नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हाँ, सेकंड चैप्टर की हमने रिवीजन कर ली थी। हमारी फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन बची थी। जैसा कि आपने देखा होगा, सेकंड चैप्टर की भी हमने ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए थे। हमने बुक से अलग क्वेश्चन और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ उसको रिवाइज किया था चैप्टर सेकंड को। उसी तरीके से आज हम चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज करेंगे। अपना चैप्टर फर्स्ट जो कि है स्क्वायर एंड क्यूब से रिगार्डिंग हर टॉपिक के बिहाफ पे स्क्वेयर्स पे क्यूब्स पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, जो कि थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, टिपिकल क्वेश्चन आप उनको मान सकते हैं। तो देखिएगा, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपके ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने ये क्लास देखनी है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज ओड। वेरीफाई विद 25 स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। एक तो एग्जांपल लेके मैं जनरल सी बात आपको बताता हूं। देखो, मान लेते दो लगातार नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार, मतलब दो एंड तीन लगातार है। अगर इनके स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो इसका स्क्वायर आएगा 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो इन दोनों का जब डिफरेंस किया जाए, 9 - 4 किया जाता है तो आपका आता है 5, जो कि एक ओड नंबर। ठीक है, ऐसे ही किन्हीं भी दो लगातार नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो ओड आएगा, बट उसको हमने करना है प्रूव। तो प्रूव जब हम करते हैं, एग्जांपल लेके प्रूव नहीं करना होता, प्रूव करना होता है एक जनरल टर्म लेके। ठीक है, तो हम जनरल टर्म लेके प्रूव करेंगे। देखिएगा, तो हम दो नंबर लेके चलते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एन ले लेंगे। कंसेप्टिव है तो दो है, तो उससे अगला नंबर 3 आया था, एक उसमें प्लस करके। तो फर्स्ट नंबर अगर हमने एन लिया है, तो सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड नंबर हमारा ऑटोमेटिकली n+1 हो जाएगा, इससे एक ज्यादा। अब बात करनी है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वेयर्स। उनके स्क्वेयर नंबर का डिफरेंस देखना है। तो अगर मान लेते हैं n+1 का स्क्वेयर एंड एन का स्क्वेयर। ठीक है, दो लगातार नंबर से इनके स्क्वेयर का डिफरेंस हमने निकालना था, तो पहले हम इनका स्क्वेयर कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर ये आया, सेकंड का स्क्वेयर भी आया। अब इसका स्क्वेयर करने के लिए बच्चों हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर करते टाइम, a+b का होल स्क्वेयर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको करवाई गई थी, वे सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। तो a+b का स्क्वेयर जब हम करेंगे तो हमें पता है a² + 2ab + b² इस तरीके से ये ओपन होती हैं। a और b ये नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने इसमें इसको हम a मान सकते हैं, इसको हम b मान सकते हैं। तो a+b के स्क्वेयर की तरीके से इसको खोलेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा a का स्क्वेयर मतलब n² प्लस में 2 इंटू में n इंटू में 1 प्लस में b का स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर। और ये सेकंड n का स्क्वेयर हमें पता है n² होगा ही होगा। इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। n² प्लस में 2n प्लस में 1, ये हो जाएगा हमारा इस नंबर का स्क्वेयर। यहां पे n² था ही। अब ये क्या हुआ, दो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर लिए थे, उनके कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर यही आएंगे। तो इनका हमने निकालना डिफरेंस। तो डिफरेंस जब निकालते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो देखिएगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, n² प्लस में 2n प्लस में 1 में से सब्ट्रैक्ट माइनस करना n²। हमें पता है n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमारा बचा 2n+1। तो हमें पता है 2n+1। आपको अगर नहीं याद है, ये आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया तो चलो थोड़ा साइड में कर लेते हैं जी। अगर बात की जाए n कोई भी नंबर है तो 2n हमेशा इवन नंबर रहेगा। n की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हमेशा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 5, वो हमेशा इवन नंबर आएगा। और किसी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो वो हमेशा ओड नंबर आता है। तो ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी ओड नंबर को लिखने की, ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी इवन नंबर को लिखने की। तो जैसे ही हमने दो लगातार नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस किया तो हमारा है 2n+1 विच इज
विच इज एन ऑड नंबर। ठीक है, समझ गया होगा, ये हमारा प्रूव हो गया है कि किन्हीं भी एन की वैल्यू कुछ भी आप ले लेंगे, उनका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। ओके, अब इन्होंने कहा प्रूव करना है अपने 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो अब हम डिफरेंस लेके देखते हैं इनके स्क्वायर का क्या ओड नंबर आएगा। जी हाँ, हमें दिया है 25 स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। तो हमें पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर, सॉरी, 625 होता है और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 625, तो निकालेंगे तो 6 - 5 1, 7 - 2 51, जो कि अपने आप में क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया है। हमने प्रूव करके दिखा दिया, फिर हमने वेरीफाई कर दिया कि ये भी एक ओड नंबर है। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी किन्हीं दो नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे और उनका डिफरेंस करेंगे तो ऑलवेज ओड नंबर आएगा। जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, फाइंड अ स्मॉलर स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8 9 एंड 10। तो ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। 8 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी डिविजिबल हो। स्क्वायर नंबर की बात बाद में करेंगे, पहले हम ऐसा नंबर निकालते हैं जो इनसे डिविजिबल होता है। तो हमें पता है वो नंबर होता है बच्चों इनका एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। हमें पता है एलसीएम निकालने का तरीका, 8 9 एंड 10। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 9 2 5 जा 10, फिर 2 से होगा 2 2 जा 4 9 5, फिर 2 से होगा 2 1 जा 9 एंड 5। अब 3 से होगा, जब तक 2 से होता जाए कोई भी नंबर हम 2 से इसको डिवाइड करते चलेंगे। जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाता है तो फिर नेक्स्ट नंबर पे 3 पे जाते हैं। 3 3 3 जा 9, 5 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 5 एज इट इज रहेगा। अब ये आएगा 5 पे। जी हाँ, तो ये इसका एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 5 जा 360, 360 ये जो है इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, बट हमें तो वो नंबर चाहिए था जो इनसे, अब ये इसका कोई भी मल्टीपल होगा, इस नंबर का कोई भी मल्टीपल होगा वो इनसे जरूर डिवाइड होगा। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो स्क्वेयर नंबर हो और इनसे डिवाइड होता हो। तो इसका मतलब हमने इसको फैक्टराइज करना है और उसको मल्टीप्लाई करना, किससे, हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखो, हमें पता है जब स्क्वेयर नंबर निकालते तो हमें ऑटोमेटिकली किसी नंबर के फैक्टराइज करना होता है और उसके टू टू के पेयर बना लेते हैं। तो इसके जो फैक्टराइज करके ये ऑटोमेटिक वही हमारे यही इसके फैक्टर आएंगे 360 के अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें हमने दो दो के टू का पेयर बन गया, टू का पेयर बन गया। हमने बताया था किसी भी नंबर को स्क्वायर नंबर होने के लिए हर एक नंबर के दो दो के पेयर होने जरूरी होते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई, एक तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 से और। तो कुल मिला के इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका 360 नंबर था, जो आपका नंबर था 360, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3600। तो ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हुआ। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, पहले इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, फिर हमने उस एलसीएम को किससे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके हमें नंबर लेना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसके फैक्टराइज कर लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना था। तो फैक्टराइज करके हमने जो ऑलरेडी पेयर थे उनको अलग कर दिया, जो पेयर में नहीं थे उनको पेयर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया वो हमने देखा। तो हमने देखा उसको हमने 2 और 5 से एंड 2 से दोनों से मल्टीप्लाई किया है। 2 5 जा 10 से, इसका मतलब उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारा 3600 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3600। तो 3600 वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा और अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए स्क्वेयर पार्क हैज एन एरिया। एरिया
ऑफ अ पार्क, एक पार्क का आपको बच्चों एरिया दिया है, जो कि दिया है 4356 मीटर स्क्वेयर, और उसकी आपको साइड बतानी है। आपको गिवन है पार्क जो है स्क्वेयर है, स्क्वेयर है। इसका मतलब जो पार्क है किसी भी स्क्वेयर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वेयर जो होता है वो हमें पता है साइड का स्क्वेयर होता है। ठीक है, इसका मतलब साइड का अगर हमने किसी साइड का स्क्वेयर किया होगा तो हमारा 4356 आया होगा। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए बच्चों हमें इस नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना पड़ेगा। दो तरीके बताऊंगा मैं आपको स्क्वेयर रूट का, आपकी बुक में थे, आप इसको निकाल सकते हैं, वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको करा देता हूं। सबसे पहला तो हमारा सिंपली जो वे होता है वो होता है इसको फैक्टराइज करके, इसके फैक्टर बना के 4356, टू से, टू टू जा 4, टू वन जा 2, टू सेवन जा 14, टू एट जा 16, टू वन जा 2, 0, टू एट जा 16, टू नाइन जा 18। अब ये 3 से होगा, 3 5 जा 10, सॉरी 3 5 जा 10 नहीं, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से होगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, अब ये 11 से हो जाएगा ऑलरेडी, 11 एंड देन 11 से। तो जब इसके फैक्टर किए हमने तो हमें पता है इसके फैक्टर क्या है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो जब स्क्वेयर रूट करना होता है तो इनमें से दो दो के पेयर बनाने होते हैं और उनमें से एक एक ले लेना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 3 जा 6, 11 जा 66, तो 66 मीटर उसकी साइड आ जाएगी। देखो, जो एरिया दे रखा था वो स्क्वायर नंबर था अपने आप में, उसका स्क्वायर रूट करने के लिए हमने तरीका पढ़ा था, फैक्टर बनाने हैं, दो दो के पेयर बना के एक एक उनमें से निकाल लेना, वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट निकालने का एक तो ये फैक्टराइज करके तरीका था, एक शॉर्ट तरीका आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, आपने किया होगा बड़े अच्छे से, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। स्क्वायर रूट ही निकालना है, आंसर आपका 66 हो गया है जी। स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें करना क्या था, जैसे 4356 का, तो हम इसके आसपास के इजी स्क्वायर निकाल लेते हैं जो कि 10 में आते हैं, जैसे 10 20 30 40 50, इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं, इससे बड़ा और इससे छोटा। और लास्टली एक मैंने स्क्वायर नंबर निकालने की एक स्पेशल क्लास भी बनाई थी, आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप देख सकते हैं जल्दी से स्क्वायर नंबर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके आसपास का स्क्वायर नंबर देखेंगे, अगर मैं 30 का स्क्वायर देखता हूँ 900 आएगा, बहुत छोटा हो गया है। 50 का देखेंगे तो 2500, 60 का, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600, 70 का करेंगे तो 4900। इन दो के बीच में ये नंबर कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ, देखो ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, ये 3600 और 4900, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। तो मतलब ये 60 का स्क्वायर है और ये है 70 का स्क्वायर। ऐसा नंबर जिनका इन दोनों के बीच में जिसका यूनिट प्लेस 6 आए, तो यूनिट प्लेस किसके स्क्वायर में 6 आ सकता है, जिसका यूनिट प्लेस या तो 4 हो या 6 हो। इसका मतलब ये नंबर या तो 66 का स्क्वायर होगा या 64 का स्क्वायर होगा। अब ये कैसे पता लगाया जाए, तो हम करेंगे का, इनके बीच का एक नंबर और निकाल लेंगे, क्या, 65 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 65 का स्क्वायर, ये पिछली क्लास में उस वीडियो में जिसका मैंने जिक्र किया उसमें बताया था, किसी भी नंबर के पीछे 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है तो पीछे 25 आ जाएगा, 60 से एक बड़े नंबर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7225 आ जाएगा। ओ सॉरी, 6 की 7 जा से 4225 आ जाएगा। तो इसका मतलब 65 का स्क्वायर 4225 आ गया। आपका जो नंबर है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इसका मतलब ये 66 का स्क्वायर होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट कराते टाइम ही, चैप्टर कराते टाइम बड़े अच्छे से कराए थे। तो इसका मतलब इस पार्क की जो साइड है बच्चों वो 66 मीटर आ जाएगी। आपको एरिया दे रखा था, साइड की लेंथ निकालनी है, तो जो एरिया दे रखा है उस एरिया का स्क्वायर रूट कर देना, क्योंकि साइड का स्क्वायर होने के बाद एरिया आता है।
स्क्वेयर होने के बाद एरिया है आया है, तो एरिया कहां से आता है कि हमने पढ़ा था रूट से आता है। तो वो रूट निकालने के लिए उसको हम स्क्वेयर रूट कर देते हैं। दो मेथड मैंने आपको बताया, अप्रोक्सीमेशन मेथड है और दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आप और भी इनके मेथड पढ़ेंगे। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न ऑफ स्क्वेयर। स्क्वेयर के कुछ पैटर्न और प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस हैं। पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट नो परफेक्ट स्क्वेयर एंड्स विद 2 3 7 और 8। आपकी बुक में सीधा सा लिखा हुआ है, इसमें प्रूव करने की कोई बात ही नहीं है। देखो, कोई भी यूनिट, इन्होंने कहा नो परफेक्ट स्क्वेयर एंड करेगा, किसी भी परफेक्ट स्क्वेयर का जो यूनिट प्लेस है वो ये नहीं होना चाहिए। आप सोचो, हमारे पास यूनिट प्लेस स्क्वेयर का क्या आ सकता है, जो ऑलरेडी यूनिट है उनका स्क्वेयर करके आएगा। तो यूनिट प्लेस पे मतलब हमारे यूनिट डिजिट्स क्या क्या हो सकती हैं, जीरो हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट्स हो सकते हैं किसी भी नंबर के एंड। और जब इनका हम स्क्वेयर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, स्क्वेयर जब हम इनका करेंगे तो जीरो का स्क्वेयर हमें पता जीरो आएगा, 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वेयर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वेयर करेंगे 9, 4 का स्क्वेयर करेंगे तो 16 आएगा, उसका यूनिट प्लेस 16 आएगा, बट उसका यूनिट प्लेस हमने देखना है 6 आया। 5 का 25 आया, इसका यूनिट प्लेस क्या है 5। 6 का करेंगे तो 36 आएगा, इसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। 7 का 49 आएगा, इसका यूनिट प्लेस 9 आया। 8 का 64 आया, इसका यूनिट प्लेस आया 4। 9 का 81 आया, इसका यूनिट प्लेस आया 1। तो कुल मिला के बात है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस ये हो सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उनके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 0 1 4 9 6 5। देखना 941, यही, इनके सिवा कोई भी नंबर आपका स्क्वायर में नहीं आया, तो ऑटोमेटिक आपकी बात हो होगी, व्हेन वी स्क्वायर ऑफ यूनिट नंबर्स देन द यूनिट प्लेस विल बी 0 1 4 9 6 एंड 5। ये यूनिट प्लेस पे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 7 8 नेवर बी अ यूनिट प्लेस ऑफ एनी स्क्वायर नंबर। सारे कंसेप्ट वही हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, बड़े अच्छे से हमने किए थे। जिन्होंने नहीं देखे वो पिछली क्लासेस देख ले, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से करवा रखा है। तो ये कभी भी किसी का यूनिट प्लेस नहीं हो सकते, किसका, स्क्वायर, किसी स्क्वायर नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया पढ़िएगा। आपको दिया हुआ है विच टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर डिफर बाय 85। पिछला अभी अभी एक क्वेश्चन किया था सेम, ओड नंबर आता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का जब हम स्क्वायर नंबर लिखते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इन्होंने आपको दो लगातार स्क्वायर नंबर का डिफरेंस दे दिया। दो लगातार स्क्वायर नंबर मतलब लेट कोई नंबर n होगा, कोई दूसरा नंबर n+1 होगा, और इन्होंने डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर का डिफरेंस दिया है। तो अगर इनका स्क्वायर किया जाए, फिर से n+1 का स्क्वायर में से माइनस कर दिया जाए n का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, गिवन है कितना आया, 85 आया। जी हाँ, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको वे कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं, कौन कौन से नंबर्स आएंगे जिनका स्क्वायर ये आएगा। तो कुल मिला के अगर हमें n का पता लग जाए तो हम बता सकते हैं n और n+1 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो पहले उसी तरीके से इसका स्क्वायर खोलेंगे, अभी हमने किया था n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस में 1 माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल टू आपका 85 रहने वाला है। n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कैंसिल हो, बचा क्या, 2n+1 इज इक्वल टू 85। जस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, 1 इधर प्लस का है, इक्वल टू से उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू 85 -1, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84, 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 84 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 आ जाएगा n की वैल्यू। आई थिंक आ गया समझ में। तो n की वैल्यू 42 आ गई है,
तो नेक्स्ट नंबर n+1, ये n हो गया है, तो n+1 जो होगा का 43 हो जाएगा जी। तो इन्होंने हमसे पूछा था टू स्क्वेयर नंबर्स बताने थे, तो 42 का स्क्वेयर कर देंगे एंड 43 का स्क्वेयर। ये फिर से वही बात है, 42 का स्क्वेयर कैसे करेंगे, याद करिए पिछली क्लास जिसने देखे नहीं देखे फिर देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। 42 का स्क्वेयर, 8 कम है 50 से, तो 25 में से 8 माइनस कर देंगे, 17 आ जाएगा, और 8 का स्क्वेयर 64 हो जाएगा। 1764 इसका स्क्वेयर होता है। सोचिएगा बच्चों कि कैसे मैंने कर दिया। 43 का 7 कम है 50 से, तो इसमें से 7 माइनस करेंगे, 25 माइनस 7 करेंगे 18 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49 आएगा। दो स्क्वायर नंबर ये हो गए हैं। अगर आप इनका डिफरेंस करके देखेंगे तो 9 - 5 4 आएगा, 5 आएगा, और 5 आएगा, और यहाँ पे 8 आएगा, 85 इनका डिफरेंस आएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया 1764 एंड 1849। ये दो स्क्वायर नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस ही आएगा। लगातार है, एक 42 का स्क्वायर, एक 43 का। करने का तरीका आपको बता दिया, दो नंबर हमने अपनी तरफ से लिए, उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकाला, 85 आया, स्क्वायर ओपन किया, यहां से हमने एन की वैल्यू निकाली, दो नंबर आ गए 42 एंड 43। अब ये आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कर दिया, स्क्वायर ऐसे कैसे होता है। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ वीडियो को देखिए जल्दी से जाके, और आप भी सीख जाइए 2 सेकंड में कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने 42 का 43 का स्क्वायर ऐसे निकाल के रख दिया है, ऐसे ही आप भी कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, पढ़िएगा, राइट टू नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग डिजिट 6। अब बात आती है डिजिट 6 पे किस कौन कौन से स्क्वायर है। तो एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है। तो इन सभी के पीछे क्या आता है बच्चों, 6 आता है। तो ये पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं जो एंड करे डिजिट 6 पे। तो वो क्या क्या हो सकते हैं हमें पता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर 14 हो सकता है, फिर 16 हो सकता है, फिर 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, 34 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो ये सारे नंबर्स इस तरीके से चलते जाएंगे जिनके पीछे जिनका यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या 6 होगा। तो उन सभी के जब स्क्वायर हम करेंगे, तो उन सभी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उनका 16 आएगा, 36 आएगा, 196 आएगा, 256 आएगा, 576 आएगा, 676 आएगा, है ना। इस तरीके से हर एक का यूनिट प्लेस जो है 66 वो 6 आता रहेगा। अब इन्होंने कहा नेक्स्ट टू परफेक्ट स्क्वायर आपने लिखने हैं किसके बाद, 576। 576 अगर देखा जाए बच्चों तो हमें पता है 23 का स्क्वायर, सॉरी 24 का स्क्वायर होता है जी। इससे अगला नंबर जिसका यूनिट प्लेस 6 आएगा, मतलब 4 के बाद कौन सा 26, तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमें पता है 676 होता है। अगला 34 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 34 का स्क्वायर हम कर लेंगे। 34 कितना कम है, 16 कम है, 25 माइनस 16 करेंगे, 9 आएगा, और 256, 1156 आ जाएगा। सॉरी 34 का करना था ना, हमने मिस्टेक कर दिया, फिर से देखिएगा। 34 ऐसे कर लेते हैं, 416, 1 4 3 12 13, 12 1 3 10 जी, 1156 आ जाएगा भाई, जो मैं बोल रहा था। 34 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1156 आ जाएगा। ठीक है, इससे अगला देखा जाए तो 36 का स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमें पता है जिसका यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या 6 होगा, उन सभी का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 6 आएगा। क्वेश्चन यही था, दो परफेक्ट स्क्वायर बताने थे। 576 के बाद जिनका यूनिट प्लेस 6 आएगा, तो एक हो गया हमारा 676, एक हो गया हमारा 1156। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं, देखिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 600 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि भाई इस नंबर में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या फिर ऐड करने का नंबर आएगा। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे में आपका बेस्ट वे वही है, अप्रोक्सीमेशन से हमें ये पता लगाना कि इसके आसपास किसका स्क्वायर आ सकता है। ठीक है, हमें पता है 600 एक नंबर हमें दिया हुआ है 600। तो हम करेंगे क्या, इसके एक छोटा नंबर स्क्वायर नंबर ले लेंगे और एक बड़ा। जी हाँ, तो इन्होंने कहा कि ये किसके, अगर देखा जाए तो 25 का स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 25 तक के स्क्वायर 625 आता है। 24 का स्क्वायर देखा जाए
तो ये 625 इससे बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया, बट हमें तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना, मतलब इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 24 का स्क्वायर देखा जाए तो 576 होता है, ये इससे छोटा नंबर है। इसका मतलब इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये नंबर बनेगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में है। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 600 में से 576, इससे छोटा जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 424। तो हमें क्या है, ये हमारा आंसर हो गया कि 600 में से हम 24 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 600 में हम क्या प्लस करें, तो इससे अगला नंबर हम देख लेंगे 625। तो इसमें हम क्या प्लस करेंगे, 25 इसमें प्लस करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। ये छोटा नंबर था, बड़ा नंबर भी देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना आना चाहिए जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नंबर ले लेता हूं, कोई भी 5278, मैंने ये नंबर ले लिया। नो मैटर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कोई पता नहीं स्क्वायर है या नहीं, तो हम इसके आसपास के स्क्वायर देखेंगे। ठीक है। हमें पता है 60 का स्क्वायर कितना आता है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 60 का स्क्वायर आता है 3600। फिर 70 का देखेंगे 4900 आता है। फिर 80 का देखेंगे 6400 आता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये नंबर इन दोनों 70 और 80 के बीच में आ रहा है। तो 70 और 80 के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमें इनके बीच का 5 से देखना पड़ेगा। 75 का अगर हम जिक्र करें, 75 का स्क्वायर मैंने बताया था 75, किसी के भी पीछे 5 है तो पीछे 25 आ जाएगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 56, 5625। तो ये नंबर इसके आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब ये 70 से और 75 के बीच का कोई नंबर है जी। आपको समझ पा रहे होंगे। तो 70 इसका आया 5725। अगर इससे छोटा 74 का अगर हमने स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल के देखेंगे। मैं 25 में ऐड करना है 24, जो कि 490 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर होता है 576। 76 नौ 5 14 4 5476 आ जाएगा। ये इससे भी छोटा आ रहा है। 73 का हमें स्क्वायर देखना पड़ेगा, तो 23 लेंगे, 5 2 बचेगा, सॉरी हाँ 23 लेंगे तो ऐड करना है 5 और 3 8, 48, और 23 का 529 होता है 13 जी। देखिएगा, तो इस तरीके से आपने अप्रोक्सीमेट लगा के देखा। हमने 75 देखा, 75 से छोटा 70 कितना था 490। हम 71 का ट्राई करेंगे, 71 का स्क्वायर देखेंगे। 71 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 49 होता है 1 7 14 0504, इससे बड़ा है। अगर 72 का देखेंगे तो वो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5278 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5041 को, 73 और 237 नंबर इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसके आसपास का स्क्वायर निकाल के देखेंगे, जो कि आसपास के स्क्वायर जितना आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उसको उसमें से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जी। इज 3249 और परफेक्ट स्क्वायर जस्टिफाई यूजिंग फैक्टराइजेशन, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले तो हम यूनिट प्लेस देखते हैं, क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9, यस परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इन्होंने कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन थे, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें पता प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से होता है 3249, 3 तो 5 4 9, 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होता है। 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 3 जा 9 1, 3 6 18, 3 1 जा 3। अब 3 से नहीं हो रहा है, अब किससे होगा देखिएगा। 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं,
7 मुझे 35, 1 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 14, 17, 18, 19, डायरेक्टली 19 से होगा। 19, 19 जा पे जाएगा 361, 19 का स्क्वायर होता है, याद होना चाहिए था। 19 1 जा 19। तो जब हमने 3249 किया तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, और हमारे जो है देखेंगे तो दो दो के पेयर बन गए। तो हम जब दो दो के पेयर फैक्टर आने के बाद बन जाते हैं तो कह सकते हैं दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यस, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करके आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है। आप कर पा रहे तो वेल एंड गुड है, वरना फिर आप इसको डाउट के तरीके से आप सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक और किया था हमने, किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसके लिए भी हमें इसके क्या बना लेने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कर लेना है। 882 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 882, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा, 2 4 जा 1 जा। अब 3 से, 2 से नहीं हो रहा, 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा, फिर 3 से, 3 4 जा 12, 2 3 9 जा, फिर 7 से 7 7 जा, फिर 7 से हो जाएगा 7 1 जा 7। तो अब इससे जब हमने 882 के फैक्टर करके लिखे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आया मुझे। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर्स में आना जरूरी है, तो इन दो दो के तो पेयर हो गए। पेयर किसका नहीं बना, 2 का, तो इसको पेयर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर बन गया, वी मस्ट मल्टीप्लाई इन बाई, वी मल्टीप्लाई इट बाई 2 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 7 इतना हो जाएगा, और इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया, बाकी फैक्टर्स तो सेम थे। अब इन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चों हमें पता है क्या करना होता है, जो दो दो पेयर बने हैं उनमें से एक एक पेयर हमें एक एक निकाल लेना होता है। तो इस दो में से एक दो निकाल लेंगे, इस 3 में से एक 3 निकाल लेंगे, इसमें से एक 7। तो 2 3 जा 6 7 जा 42। तो इसका स्क्वायर रूट जब हमने करना था, स्क्वायर रूट का निशान ये होता है, जब इसका स्क्वायर रूट करना था तो इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, क्यूब क्यूब के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गए हैं। प्रूव दैट द क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। फिर से वही बात, किसी 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा। मतलब किसी भी ओड नंबर का आप क्यूब करते चलेंगे वो भी ओड नंबर आता जाएगा, बट प्रूव करना है तो इसको हम जनरल नंबर लेके प्रूव करेंगे। तो हमें पता है, अभी मैंने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, कोई भी ओड नंबर जो है बच्चों वो लिखने का तरीका होता है 2n+1। n की जगह कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी ओड नंबर इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जब किसी ओड नंबर का लेट, हमने लेट किया कोई भी ओड नंबर ये है, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो वो एक क्या आएगा, वो भी एक ओड नंबर आएगा। तो 2n+1 का क्यूब करना है। तो क्यूब में आपको, क्यूब के लिए दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखाई थी जो कि आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आती है a+b का क्यूब, जो कि हमारा होता है a³ + b³ +3a² b +3ab²। ये सब मैंने चैप्टर कराते टाइम आपकी कराई थी, आप देख सकते हैं पीछे जाके वीडियोस में। एक आता है a-b का होल क्यूब था, तो a³ + b³ प्लस, ओ सॉरी माइनस था ना, -b³ -3a² +3ab²। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए क्यूब के रिगार्डिंग। ऐसे ही स्क्वायर वाली दो मैंने अभी करवा भी दी, फिर बता देता हूं। a+b का जब स्क्वायर करते हैं तो a² + b² +2ab होता है। a-b का जब स्क्वायर करते हैं तो a²
प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 AB होता है। जी हाँ, ये मेन प्रॉपर्टीज आपको कराई गई थी, फिर ध्यान दें क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज है इसलिए मैंने बताया। अब यहाँ देख सकते हैं आप a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे। a का क्यूब मतलब 2n का क्यूब, प्लस में 1 का क्यूब, प्लस में 3 इंटू में a का स्क्वेयर मतलब 2n का स्क्वेयर, इंटू में b 1, प्लस में 3 इंटू में 2n इंटू में 1। जी हाँ, देखिएगा 2n का क्यूब करेंगे 2 टू जा 4 टू जा 8, n क्यूब करेंगे तो n क्यूब आ जाएगा, 1 1 रहेगा, प्लस में 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर हो जाएगा और 1 रहेगा, प्लस में 3 टू जा 6n हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो 8n क्यूब, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, 3 4 जा 12 n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6n हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। जी, अब यहां पे देखने की एक बात है बच्चों, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सारे तो क्या है, इवन नंबर है। और सभी इवन नंबर में एक 1 और ऐड कर दिया, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दिया जाता तो ऑलवेज क्या होता है, ओड नंबर होता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन सभी में से हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहां से 4n क्यूब आ जाएगा, 6n स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में 3n हो जाएगा और प्लस में 1 एज इट इज है। तो ये कुछ इसका मतलब क्या हुआ, 2 से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया गया है। इसको हम कुछ के मान लेते हैं तो इसको हम 2k प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, ओड नंबर अभी मैंने बताया था। देखो 2k मैंने इसलिए लिखा कि ये 2 का मल्टीपल कुछ है, k कुछ भी हो सकता है, तो जो भी 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल अगर कोई भी है वो इवन नंबर होता है, और इवन नंबर में एक ऐड कर दिया जाए तो वो ऑलवेज क्या होता है, ओड नंबर। हम ओड नंबर लेके चले थे, लास्टली उसको क्यूब करने के बाद भी हमारा ओड नंबर ही आ गया, तो हमारा प्रूव हो गया कि क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर ऑलवेज आर ओड नंबर। समझ आ गई होगी बात, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। जी, इनको लिख के रखते हैं अभी के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, इनमें से आपको ये बताना है कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब इरेज कर ही लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें स्पेस की। परफेक्ट क्यूब के लिए सेम वही मेथड बताया था मैंने, फैक्टराइजेशन वाला। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए फैक्टराइजेशन में 2 2 के पेयर बनने जरूरत है, यहाँ पे 3 3 का जो कॉम्बिनेशन बनने जरूरी है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 9261 की बात करते हैं, क्या हो सकता है 9261। जी, 2 तरीके मैं बताऊंगा, एक तो ये तरीका है 3 से, 3 3 जा 9, 0, 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 से होगा, 7 4 जा 28, 9 जा पे आएगा, फिर 7 7 जा पे आएगा, फिर 7 1 जा पे आएगा। जी, तो इसके जब हमने फैक्टर किए तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो बच्चों 3 3 के कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर 3 3 के कॉम्बिनेशन में ये बन जाता है तो हम कह सकते हैं दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। तो ये अपने आप में क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन का हम चेक करेंगे इसी तरीके से। क्या दिया आपको, 2744 फैक्टराइज करना है, 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 से होगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 7 से होगा, 7 से 49 पे जाएगा, 7 से 7 पे जाएगा और 7 से 1 पे जाएगा। तो इसमें भी 3 3 के इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब होगा। ऐसे आप थर्ड का चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चों मैं बात करता हूं दूसरी बात, यूनिट प्लेस जो कि हमारा जिक्र किया गया था। जब भी हम क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, यूनिट प्लेस की बात मैं कर रहा हूं क्यूब होने के बाद। 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 7 आएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 ही आएगा,
6 का क्यूब करेंगे तो 6 ही आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। देखो, तो हमने ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, 1 4 5 6 और 9, जब जिस भी यूनिट प्लेस पे ये है, एक जीरो और लगा लेते हैं, तो उनका यूनिट प्लेस जो है सेम रहेगा। बट अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका 8 आएगा क्यूब होने के बाद। अगर 8 है तो ये रिवर्सिबल होते हैं। अगर यूनिट प्लेस 3 है तो उसका 7 आएगा, और 7 है तो उसका 3 आएगा, ये भी रिवर्सिबल होते हैं। ये यूनिट प्लेस का बनना था। तो हमने देखना था 9261, तो इसके आसपास के अप्रोक्सीमेशन वाला क्यूब हमें पता है। 30 का क्यूब अगर किया जाए तो ज्यादा हो जाएगा, 30 का नहीं। अगर 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है, और 20 का अगर क्यूब करेंगे बच्चों, तो 20 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8000 आएगा। 30 का क्यूब करेंगे तो 27000 आएगा। तो इसका मतलब 20 और 30 के बीच में इसका कोई ना कोई ये क्यूब रहने वाला है। तो इनके बीच में ऐसा जिसका यूनिट प्लेस 1 हो, वो किसका आता है, वो सिर्फ 1 का आता है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 21। तो इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्यूब रूट निकालने का अप्रोक्सीमेशन से। बाकी इस क्वेश्चन को आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। अगर इसके 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, जैसे 8000 मैंने छोड़ दिया आपके लिए, फैक्टराइज करेंगे, 3 3 के पेयर्स अगर उसमें बन रहे हैं तो आप उसको कर पाएंगे इजी। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। आपको दिया शानदार सा क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 61। यहां भी वही आइडेंटिटी क्यूब की यूज होनी है, और आपको दिया है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपको फाइंड वैल्यू करनी है एक्स एंड वाई। ठीक है, वैसे देखा जाए एक्स और वाई कोई भी दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस 1 है, तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, हम किसी दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे ये है, यहां मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेता हूं, y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो मैं x की जगह पे y प्लस 1 लिख सकता हूं। देखिएगा एक बार, तो y प्लस 1 का क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है 61 होगा। ये दिया था एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो अब यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब की आइडेंटिटी आ जाएगी, जो कि क्या होती है हमारी, a क्यूब प्लस बी का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस में 3 a स्क्वेयर बी, ए स्क्वेयर मतलब वाई का स्क्वेयर, प्लस में 3 ab स्क्वेयर इंटू में 1 का स्क्वेयर, और माइनस वाई क्यूब आपका ऑलरेडी गिवन, और इज इक्वल टू में 61 आपका गिवन है जी। अगर देखा जाए तो ये बन गया वाई क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3 y स्क्वेयर प्लस में 3 y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 61। पिछली क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे। वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में 3 3 y स्क्वेयर प्लस में 3 y इज इक्वल टू 61। 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस। देखिएगा, अब यहां बचा 3 y स्क्वेयर प्लस में 3 y इज इक्वल टू 61 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया हमारा 60 जी। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखिए आप क्या आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में से अगर देखेंगे तो आपका एक तो 3 दोनों में है, एक y दोनों में है। इसको कॉमन निकाल लेंगे, यहां से बचेगा y प्लस में यहां से बचेगा 1 इज इक्वल टू बचा आपका 60। अब ये 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो y इंटू में y प्लस 1 करेंगे तो 60 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो y इंटू में y प्लस 1 इज इक्वल टू 20। देखिएगा, तो आपको दो ऐसे नंबर पता करने हैं, दो ऐसे नंबर लगातार जिनका मल्टीप्लाई 20 आए, तो obvious सी बात है 4 एंड 5 आ जाएगा, 4 एंड 5। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई, 4। तो यहां से y की वैल्यू 4 आई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ जाएगी, 4 प्लस 1, क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो आपका आंसर हो गया x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 4। तो बच्चों इसमें दिया गया था, आपको दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 61 दिया हुआ था,
और आपको गिवन था x माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो हमने यहां से किया क्या, y उधर लेके गए, प्लस में यहाँ पे पुट किया, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगाया, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल हो गया। इस एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा सा सोल्व किया, वन इधर आके माइनस हो गया 60, इन दोनों में से 3y कॉमन लिया, तो इस तरीके की एक्सप्रेशन बन गई कि y इंटू में y प्लस वन इज इक्वल टू 20 आना चाहिए कि नहीं, दो लगातार नंबर्स की मल्टीप्लाई 20। तो हमने देखा 4 और 5 आता है, तो मतलब y 4 हो गया, ठीक है। तो तभी वो 20 आया, तो y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। फिर यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, 5 का क्यूब किया जाए माइनस में 4 का क्यूब किया जाए, तो 5 का क्यूब 125 आता है, 4 का क्यूब 64 आता है, तो ये 61 ही आएगा। वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बड़े ही ध्यान से, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा सा लेवल से आपकी जो बुक में क्वेश्चंस थे उनसे रिलेट करके थोड़ा लेवल बढ़ा के आपको क्वेश्चन लाए गए हैं, तो बड़े ध्यान से करने हैं आपने क्वेश्चन। जो नहीं समझ आए तो एक बार रिपीट करके आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, फाइंड द क्यूब रूट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर का यूज किए अभी किया था क्यूब रूट का, हमें पता है इसका यूनिट प्लेस का यूज करके हम करेंगे, ठीक है। शॉर्ट वेज से हम करने की कोशिश करेंगे 4 8, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट पूछा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्यूब होगा ही होगा। तो हमें यूनिट प्लेस देखना 8, तो हमें पता है यूनिट प्लेस 8 किसका, किसी नंबर का क्यूब है उसका यूनिट प्लेस 8 है, तो उस नंबर का यूनिट प्लेस 2 होगा। अभी क्या था पिछले क्वेश्चन में, 2 और 8 रिवर्सिबल होते हैं, 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगा यूनिट प्लेस, 2 का क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस 8 आएगा। तो मतलब जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 2 आना चाहिए। अब इसके आसपास के दो नंबर हम देख लेते हैं। अगर मैं देखूं 20 का अगर स्क्वेयर करता हूं, जी हाँ, 20 का अगर मैं स्क्वेयर करता हूं तो 2 टू जा 4 टू जा 8000 आएगा। अगर मैं 30 का स्क्वेयर करता हूं तो बच्चों 27,000 आएगा। अगर देखा जाए तो ये नंबर इन दोनों के बीच में है, और ऐसा नंबर 20 और 30 के बीच में जिसका यूनिट प्लेस 2 हो तो वैसी बात है 22। तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट डायरेक्ट हमारा कितना आ गया 22। कितना आसान सा मेथड है ना। 20 और 30 इनके तो इजीली आप कर सकते हैं, इनके बीच में आपको यूनिट प्लेस पता होना चाहिए। इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 2, तो 22 का क्यूब ये आएगा, तो इसका क्यूब रूट हमारा कितना हो जाएगा 22। क्यूब रूट का हमें पता है साइन क्या था, बताया था मैंने आपको, 11648 का क्यूब रूट करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 22। तो ये वे है, सबसे आसान सा तरीका है। एक दूसरा तरीका से उसी तरीके से हमारे को करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर लेते हैं, उस तरीके से भी कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए 10648 है, 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा, फिर 2 से होगा 2 1 जा 3 3 1। अब ये 11 से होगा डायरेक्ट, आप देख लीजिएगा 121 आएगा, फिर 11 से होगा 11 जा पे जाएगा, फिर 11 1 जा 11। तो ये 3 3 के पेयर बन गए हैं हमारे। जब क्यूब रूट निकालते हैं तो इन 3 3 में से एक एक ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 22। दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का इन दो तरीकों से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फाइंड लिस्ट नंबर विच मल्टीप्लाइड, सेम पैसा पिछले क्वेश्चन जैसा, जैसा स्क्वायर में था दो दो का पेयर था, दो दो के पेयर होना जरूरी है, इसलिए इसमें 3 3 के कॉम्बिनेशन होने जरूरी है। अगर 3 3 के कॉम्बिनेशन नहीं हो रहे तो उनको पूरा करने के लिए हम देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको 132 के फैक्टराइज कर लेते हैं, 132, 2 से 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा 3 जा, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा एंड 1 जा, फिर ये 11 से हो जाएगा 11 जा 1 जा। इन्होंने कहा लिस्ट नंबर क्या करें, बाई विच 132 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट क्यूब। तो देखिएगा 132 के फैक्टर्स जो आए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, एक भी 3 का पेयर कॉम्बिनेशन नहीं बना, हमें 3 3 के बनाने हैं। तो देखिएगा दो हमारे पास, एक दो है एक दो है, एक दो से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 एक ही है तो 2 बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 3 हो पाएंगे। 11 एक ही है तो इसको 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3,
तो ये सारे नंबर्स हो गए। तो ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसी से इसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 11 जा 11 88, 11 1 19, फिर 11 88 99 और 8 107 10, 11 1 जा 11 और 10 21। इतने से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो। तो ये वही बात होगी, आपको क्या है, जो भी इनके ये नंबर फैक्टर्स आ रहे हैं, ये फैक्टर जो है तीन तीन के जोड़ों में होने चाहिए, कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। तीन तीन नहीं है तो इनको तीन तीन बनाने के लिए आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उन नंबर से, तो उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। ऐसे डिवाइड करना होता है तो इन सभी से डिवाइड कर देते हैं जो एक्स्ट्रा बचता है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। वॉल्यूम का ऐसा ही अभी स्फीयर का भी आया था। क्यूब का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, जो कि है 74088। इसकी लेंथ बतानी है, साइड की लेंथ हमें पता है बच्चों। साइड का अगर क्यूब कर दिया जाए तो हमारा वॉल्यूम आता है किसी भी क्यूब का। तो कुल मिला के बात ये है, साइड का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा 74088 आना चाहिए। कुल मिला के बाद हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट में मैंने बताया था 74088। हमें पता है पीछे इसका यूनिट प्लेस 8 है, तो इसके क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 2 होना चाहिए। तो इसके आसपास के दो क्यूब निकाल लेते हैं। 30 का 40 का 416, हाँ 40 का स्क्वायर करते हैं और 50 का स्क्वायर करके देखते हैं। 40 का तो सॉरी क्यूब 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 करना हमने। 40 का क्यूब एंड 50 का क्यूब करते हैं बच्चों। 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो जाएगा, पीछे 64,000 इसका आ जाएगा। एक जीरो हो तो तीन जीरो हो जाती हैं, 125 हो जाएगा और तीन जीरो पीछे आ जाएंगे। जी ये जो नंबर है इन दोनों नंबर्स के बीच में है, तो इन 40 और 50 के बीच में ऐसा नंबर हमने देखना है जिसका यूनिट प्लेस 2 होता है, तो वो कितना हो जाएगा 42। तो कुल मिला के बात ये है, अगर 74088 का क्यूब रूट आप करोगे तो वो हमारा 42 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो साइड है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 42 मीटर आ जाएगी। मीटर या सेंटीमीटर आ जाएगी, सेंटीमीटर की बना तो 42 सेंटीमीटर आपकी साइड आ जाएगी। समझ गए होंगे। इस तरीके से दूसरा तरीका आपके पास फिक्स है फैक्टराइजेशन का, जो बिल्कुल याद ना है तो आपको क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन। इसी का हम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। 74088 एंड 8 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब 3 से होगा, 3 3 जा 9, 0 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 1 2 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये 7 से होगा 49 पे जाएगा, फिर 7 से होगा बच्चों 7 पे जाएगा और 7। तो इसके जब फैक्टर किए तो हमारे 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये सारे इसके फैक्टर्स आएंगे। तो इन फैक्टर्स में तीन तीन के जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक हमने ले लेना होता है, मल्टीप्लाई 7। तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो इसका मतलब 42 उसका क्यूब रूट है, जो कि साइड की जो है लेंथ हमारी इसकी आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं जी, एप्लीकेशन एंड चैलेंज। मैंने आपके लिए एक लास्ट में एक चैलेंज क्वेश्चन रखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ। फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1000 एंड 2000। 1000 और 2000 के बीच के सारे परफेक्ट स्क्वायर आपने निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आपको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेशन से आप ये कर लेना, 1000 के आसपास जो भी आपका स्क्वायर निकलेगा, 2000 के आसपास जो भी स्क्वायर रहेगा
उन दोनों के बीच में जितने नंबर किस किस का स्क्वायर रूट करके देख लेंगे, वो सारे नंबर्स उनके स्क्वायर इनके बीच के स्क्वायर आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं यहीं पे। तो हमने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन फिगर इट आउट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन फ्यूचर आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, किसी भी जॉब की आप तैयारी करेंगे आगे जाकर, तो उन सभी जॉब्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके जो चैप्टर है ना, इंस्टेड ऑफ मैं कहूंगा कि आपकी पूरी ही बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर को लेके। बड़े ध्यान से आपको ये करने हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 2 चैप्टर हमारे बिल्कुल कंप्लीट विद रिवीजन हो गए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता तो पिछली क्लासेस को रिपीट करके देख सकता है। अगर फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।